Welcome to the horror biggest mystery, Whispers of the Dead. Is representing the horror show for you guys. चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम शमसानी है और जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा एक पर्टिकुलर चैनल है विस्पर्स ऑफ द डेड, जो कि टोटली हॉरर चैनल है। तो आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से हॉरर कॉमेडी बेस्ड है, तो आपको सुनने में मजा आएगा और कहीं ना कहीं मजेदार तो कंटेंट होता ही है। सो या आज का जो टॉपिक है वो है हॉन्टेड होटल में छुट्टी। ठीक है, एक जोड़ा रीमा और अभय अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक खूबसूरत लेकिन थोड़ा सा पुराना होटल मिला, जिसका नाम था होटल शांति निकेतन। हालांकि होटल के नाम से यह शांत लग रहा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक असली चेहरा देखा। जैसे ही वो होटल में दाखिल हुए, रिसेप्शन पर एक अजीब सा शख्स खड़ा था, जिसने खुद को होटल बेल बॉय कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीबोगरीब एक गूंज थी, एक अजीब सी एक गूंज थी और चेहरे पे एक रहस्यमय मुस्कान थी। वो अपने अनोखे अंदाज में उन्हें उनके कमरे तक ले गया। रास्ते में एक अजीबोगरीब बातें कर रहा था। यहाँ के मेहमान हमेशा लौट कर नहीं आते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अभय और रीमा दोनों ही असहज हो गए। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह उसका मजाक करने का तरीका है। कमरे में पहुंचते ही उनकी नजर उस मिनी फ्रीज पर पड़ी, जो अपने आप खुल रहा था और अंदर रखी बोतलें, जितने भी बोतल थी, एक दूसरे से टकरा रही थी। जब अभय ने फ्रिज खोलने की कोशिश की तो एक छोटी सी बोतल ने छलांग लगाई। छोटी सी बोतल ने छलांग लगाई और उसके हाथ से बचकर बाहर गिर गई। रीमा हंसते हंसते बोली कि लगता है ये फ्रिज हमें पसंद नहीं करती। मतलब कि मजाक से बोला कि लगता है ये फ्रिज जो है हमें पसंद नहीं करती, ये छिड़क के क्यों निकल गई, राइट। तो अगली रात जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अभय ने दरवाजा खोला तो क्या हुआ, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन गलियारों, जितने भी गलियारे थे, गलियारे में वही घोस्ट बेलबॉय दिखा। जो घोस्ट बेलबॉय था वो घोस्ट बेलबॉय दिखा, जो मुड़कर धीरे से बोला, आपका खास रात का भोजन आ गया है। उसके हाथ में एक कागज की ट्रे थी, जिसमें अजीब दिखने वाला खाना था। मतलब खाना अजीब सा था, उसके पास कागज का ट्रे था और उसके जो हाथ में खाना था वो अजीब था। रीमा ने उसे लेने से मना कर दिया और बेल बॉय इन्होंने नाराज होते हुए कहा, यहाँ के भूतों का खाना ठुकराना ठीक नहीं है। मतलब कि आप समझ रहे हैं, यहाँ का भूतों का जो खाना है वो ठुकराना सही नहीं है। इसी तरह हर रोज एक नई रहस्यमयी और मजेदार घटना घटती रही। कभी बाथरूम में खुद ही नल चालू हो जाते और कभी टीवी पर भूतों का नाच शुरू हो जाता है। मतलब भूत जो है नाच रहे भैया। यह सब देखकर कपल की हालत खराब हो गई। जो कपल आए थे वो उसकी हालत खराब हो गई सब चीज देख के। लेकिन धीरे धीरे वे इन घटनाओं के मजे लेने लगे। मतलब ये जो घटनाएं हो रही है उसके मजे लेने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली सीरियस मैटर है या कुछ और चल रहा है। कहानी के आखिरी दिन जब वे होटल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब घोस्ट बेल बॉय इन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अगली बार आप जब आएंगे तो हमारी ओर से एक खास मेहमान के रूप में स्वागत होगा। अभय ने हंसते हुए कहा कि धन्यवाद, लेकिन हमें ये खास अनुभव शायद अब नहीं है। हमें ये अनुभव शायद अब कभी नहीं चाहिए, राइट। अंत में वे होटल से बाहर निकले, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर किसी ने लिखा, जाते जाते क्या हुआ कि दरवाजे पर किसी ने देखा कि वापस आओ, हम तुम्हें मिस करेंगे। वाह क्या बात। तो क्या वे कभी फिर इस होटल में वापस आएंगे या इस मजेदार हॉरर एडवेंचर की यादें ही उनके लिए काफी रह जाएंगी। ये जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। बताएंगे कभी तो बताएंगे क्या आखिर मैटर हुआ क्या और इसके बाद आखिर क्या होगा, राइट।
तो थैंक यू सो मच फॉर दिस चैनल टू